असम्बली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और कल से रिपोर्ट्स गश्त कर रहे हैं कि पीडीपी को एक बार फिर रिवाइवल मिलेगा, अपनी पार्टी के लीडरान जो है वो वापसी करेगी, घर वापसी करेंगे। लेकिन इस हवाले से कल शाम हमने देखा कि कई सारे लीडरान ट्विटर का सहारा लेके उन्होंने इन बयानात को मुस्तरद किया है। हम आपको बताना चाहेंगे एक लंबी फहरिस्त मौजूद थी जिनका तज़किरा किया जाता था कि अशरफ मीर, अब्दुल रहीम राथर, अब्दुल मजीद पडर के साथ साथ मजीद कुछ सरकर्दा नाम थे जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो पीडीपी में शामिल हो गए और पीडीपी के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स है उन पे उनको सर्कुलेट किया जाता था। तो इस हवाले से कल से हमने देखा कि एक नया माहौल बन चुका था। अपनी पार्टी की जानिब से भी इस हवाले से मजीद जो रिएक्शन दी गई है, तो हमने इसी मौजू पर, इसी मुद्दे पर जो है अब्दुल मजीद पडर से बातचीत की है जिनका नाम इस हवाले से आया था। और उनसे हमने जब बात की, उनको हमने कहा कि आपने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि अप्रोच लिखना ही हमारे इज्जत नफ्स के साथ ठेस पहुंचाया गया है। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए इस रिपोर्ट में। कल से लगातार खबरें गश्त कर रही है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक रिवाइवल मिलेगा और जो अपनी पार्टी में लीडरान है वो पीडीपी में शामिल हो गए। हमारे साथ अब्दुल मजीद पडर है जो कि एक जानी मानी शख्सियत है। पडर साहब, आपका भी नाम आ रहा है, कहा जा रहा है कि आप पीडीपी को अप्रोच कर रहे हो। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत अफवाहें ये जो इन लोगों ने फैलाई है, मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ। इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी कहानी इन लोगों ने बनाई है, मनगढ़ंत कहानी है। न मैंने किसी से अप्रोच किया है, न किसी ने मेरे साथ अप्रोच किया। जी पडर साहब, आपके मजीद साथियों के हवाले से जो नाम आ रहे हैं, अशरफ मीर है, अब्दुल रहीम राथर साहब है या बाकी सरकर्दा लीडरान, उनसे आपकी बातचीत हुई है? बिल्कुल जनाब, हमारी बातचीत हुई है। हम अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता है, रहे हैं, रहेंगे और आज भी है, हमेशा रहेंगे। हमने अपने तमाम लीडरों से मेरी बात भी हुई है और तमाम लीडरों ने कल से ही अपने अपने तरीके से ट्विटर पर भी लिखा है कि हम अपनी पार्टी के साथ है और अपनी पार्टी अपनी जगह मुस्तहकम है, इसमें कोई दाद नहीं। पडर साहब, जिस तरीके से पोस्ट किया गया है कि अप्रोच कर रहे हैं, क्या आपको इस अप्रोच लफ्ज से इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचा है? डेफिनेटली, क्यों नहीं। बिल्कुल, मैंने बोला है कि ये इन लोगों की मनगढ़ंत कहानी है कि ये लोग दूसरों को इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे पार्टियों की इज्जत को उछाल रहे हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने आज तक बीजेपी का टैग लगाया है, बीजेपी तो ये लोग लाने में माहिर है, बीजेपी इन लोगों ने यहाँ लाया है, उनके साथ सरकार बनाई है, तो बीजेपी इन लोगों ने लाई है, लेकिन टैग हमारे ऊपर लगाया कि बीजेपी का बीजेपी है। अपने आप को धोने के लिए ये दूसरे के नाम पर इल्जाम लगाने में माहिर है। तो पडर साहब, आपको क्या लग रहा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसके पीछे आपका नाम आ रहा है, ये कौन कर रहा है? बिल्कुल, ये इस वक्त जो इन्होंने इलेक्शन बुरी तरीके से हारा है, ये एक किस्म का यही हार का ये छुपाने के लिए अब ये दाएं बाएं एक दूसरे को नाम बदनाम कर रहे हैं। तो पडर साहब, क्या हम ये मान के चले कि आप और आपके साथी जो है कतन पीडीपी में शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होगा। हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में इस वक्त मसरूफ है। अगर असेंबली इलेक्शन हुआ तो हम इस वक्त असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी पार्टी हर जगह। तो पडर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कभी कभार आपसे मुफस्सल तरीके से बातचीत करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर। इनका यही कहना है कि कतई तौर पर मैं और मेरे जो साथी है वो पीडीपी में शामिल नहीं होंगे और असेंबली इलेक्शन के हवाले से हम तैयारियों में लगे हुए हैं और अपनी पार्टी को आला मकाम तक पहुंचाने के लिए हम अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद अब जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इंतखाबात के हवाले से हवा चल रही है। तो इस हवाले से हमने देखा कि पीडीपी ने हेड ऑफिस पे जो है मीटिंग बुलाई है, वहां पे सरकर्दा लीडरान से मशवरा किया है और उसके बाद ये खबरें गश्त कर रही थी। वही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी कल से लगातार 2 दिन की जो मीटिंग है वो चल रही है नवाज सुबह में, जिसकी सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं और बाकी सारे सीनियर लीडरान और असेंबली इंचार्जेस
वहाँ पे मौजूद है। वही अगर हम बात करें बीजेपी और बीजेपी के खीमों में भी जो हमें शरत लगने लगी है, ये भी अब तैयारियों में है और जेपी नड्डा भी जो है जम्मू का दौरा जुलाई के महीने में करेंगे और यहाँ पे इन्होंने भी तैयारियों को जोरों शोर से किया है। वही इंकिशाफात ये भी पैदा हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में इलेक्शंस का तज़किरा करते हुए 3 राज्यों का नाम बताया है और जम्मू कश्मीर का नाम उन्होंने नहीं बताया है, जिस हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो है SKICC में योगा के दिन कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इलेक्शन किए जाएंगे वादे के बुनियाद पर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसी बुनियाद पर जो है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो गए असेंबली के। फिलहाल देखने वाली बात होगी असेंबली इंतखाबात का बिगुल कब बजेगा और कौन सी पार्टी जो है लीड लेने में कामयाब होगी, वो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।